और ये आचार संहिता जो लगा है ये आचार संहिता नहीं है, ये लाचार संहिता है। एक मिनट, हेमंत सोरेन का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हेमंत सोरेन घोटालेबाजी किए थे, ये आप तय कीजिएगा। अच्छा, वो घोटाला किया तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है उस पे चुप काहे हैं? जिस बिहार ने बीजेपी को 40 सीट दिया वो बीजेपी बिहार को जंगल राज बोल के किसी दूसरे कंपनी को नहीं आने दिया ताकि बिहारी मूर्ख रहे। लालू यादव कभी नहीं बोला कि बिहार जंगल राज है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पूरा दुनिया जानता है, ठीक है, दिन दहाड़े करता है, क्या कर लेता है यार। लालू जी कहे थे सिर्फ लालू जी को बदनाम करोगे। अरे सुनो ना, अरे भाई लालू यादव को समझना है ना तो 1990 से पहले बिहार को समझ जन्म ले। मोदी आएंगे कि नहीं बताइए? बिल्कुल नहीं आएंगे। बात का एक बात, चौकीदार चोर है। चौकीदार काजी कर रहा था जो हमारा 40 जवान मर गया। और चौकीदार क्या कर रहा था कि 308 बम इंडिया में घुस गया। अरे तो हमारी इंदिरा गांधी ना पाकिस्तान के 2 टुकड़ा में बांट दिया। चौकीदार चोर है, मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 120 करोड़ लोगों का दिल चुरा लिया है। दूसरी बात किडनी और फेफड़ा सब चुरा लेंगे। कुछ दिन और रुकिए। जांच के साथ फेल हुआ। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है। सारी पार्टियां जो है कि भर भर के चुनाव प्रचार में लगी हुई है। मोदी जी भी अन्य क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद है। बिहार के लोग क्या इस बार फिर से 40 की 40 सीटें क्या बीजेपी को देंगे? क्योंकि पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीटें मोदी जी को दिए थे। 40 सीट आएगी मोदी जी को? देखिए, एक भी सीट उनको नहीं आने वाली है बिहार से। बिहार से एक भी सीट नहीं है, लेकिन 39 को अभी भी है उनके पास। तो 39 को है, क्या बात कर रहे हैं? आचार संहिता लग चुका है देश में, आपको पता होना चाहिए। और ये आचार संहिता जो लगा है ये आचार संहिता नहीं है, ये लाचार संहिता है। अच्छा। हाँ, जिसमें विपक्ष के नेताओं को लाचार करने का प्रयास कर रही है भाजपा की सरकार। मतलब विपक्ष में क्या कर रही है भाई साहब? अच्छा, आपको नहीं पता है? क्या करे बताइए। हेमंत सोरेन का नाम, एक मिनट, हेमंत सोरेन का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हेमंत सोरेन घोटालेबाजी किए थे, ये आप तय कीजिएगा। सबसे बीडी तय किया, सीबीआई तय किया, भाई हम तय करने वाले कौन? एक मिनट, अच्छा, वो घोटाला किया तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है उस पे चुप काहे हैं? वो मोदी जी घोटाला नहीं किए हैं। एक मिनट, अजीत पवार पर भी घोटाला का नाम आया था, बीजेपी में मिल गया, वो साधु हो गया। और बिहार में अरे मान लेते हैं हेमंत सोरेन घोटालाबाज है, लेकिन मोदी अमित शाह तो बहुत आदमी को घोटालाबाज बोलता है, सुनिए ना। और वो जब उसमें मिल जाता है तो साधु होता है। हुआ कुछ उस पर हुआ 22,000 करोड़ जो बिहार का हुआ। क्या 22,000 करोड़ हुआ? सृजन घोटाला सुने हैं नाम? हैं? कौन किया है? हैं? बताइए कौन किया है? अरे मोदी जी किया कि लालू किया कि नीतीश कुमार की तेजस्वी किए? इसका मतलब कि आप ऐसे बेकार के पूछने वाले हैं। जानकारी नहीं कि किस हम जानना चाहते हैं कि कौन किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड, मेरी बात सुनिए, कुछ पूछा गया। अरे सीएम से चाहे वित्त मंत्री से पूछा गया। सीएम हर बार जो है कि नीतीश कुमार है तो सरकार बदल जाती है। अरे उसे पूछना चाहिए था ना कि तुम 22,000 करोड़ का किया। सीबीआई से जाकर पूछता ना। फिर बताते हैं। अरे कह दीजिए मोदी जी कहीं मोदी जी छाती पीट के कहीं थे कि अजित पवार को है जो कि छोड़ेंगे नहीं, पीस देंगे। और जब उसको हुआ जब वित्त मंत्री देंगे हैं, तो हनी के 6,000 करोड़ जो है सब मीडिया के भीतरी माल देकर। सुनिए, 6,000 करोड़ मोदी जी को मिला है तो कुछ पैसा कांग्रेस को भी तो नहीं आपको कुछ नहीं मिला। कांग्रेस तो अपना दिखा दिया। कांग्रेस को 6,000 करोड़ कहाँ दिखाया? वही दिखाया से तो हालत खराब हो कर दिखाया कहाँ? इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा का ही तो बात कर रहे हैं। हाँ, चंदा का ही बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, कह दीजिए ना। अरे सुनिए ना, अरे इन लोगों के पैसा दे रहा है वही पैसा कि ऐसा पूछिए। अब की बार 400 पार संविधान 400 पार जैसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मोदी जी आएंगे, देखिए झूठ बोलना उनका शुरू से पुराना कर्तव्य रहा है, पुराना आदत रहा है उनका। चाहे 15 लाख का बात हो, 2 करोड़ रोजगार का बात हो, सभी गरीबों को पक्का घर का बात हो, या महंगाई कम करने का बात हो, सब पर फेल है। सब पर फेल है। सुविधा तो बढ़ा ना जी, वंदे भारत आ गया, अब क्या चाहिए? आप चढ़ सकते हैं वंदे भारत पे? आप चढ़ सकते हैं? बताइए। अरे बताइए, देखिए मत बताइए। आप चढ़ सकते हैं? टिकट लगता था पैसा, बुजुर्ग लोग के जो काम टिकट का पैसा लगता था वो वाली सीधा फूल कर दिया, तो फिर किस काम का वंदे भारत चलाया? आपको चाहते हैं कि फ्री में चढ़ा दिया जाए? फ्री में नहीं, लेकिन जो सेवा बुढ़ारी में मिलता था बुजुर्ग लोगों का, तो वो का खत्म किया।
सीनियर सिटीजन। सब बताइए कि 10 साल बेमिसाल मोदी जी बोले तो बेमिसाल तो हो गया ना जी। 10 साल बिल्कुल बकवास रहा है। कैसे बकवास रहा है? इतना बड़ा बड़ा काम हो गया जो इतिहास हाँ, बड़ा काम तो हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मणिपुर में कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ था। इतना देश में कभी महंगाई नहीं बढ़ा था। देश में इतना कभी महंगा हो गया, हमको ही बताइए क्या महंगा हो गया है? क्या चीज आप नहीं खरीद पा रहे हैं? सस्ता हुआ बता रहे हैं, आप मेरा बात सुनिए। अरे आप बताइए क्या सस्ता हुआ है, आप बताइए। अगर कांग्रेस सरकार आ गई हाँ। तो क्या पेट्रोल 60 पे आ जाएगा, गैस सिलेंडर 400 पे आ जाएगा, लहसुन जो 400 पे है क्या 40 पे आ जाएगा? बीजेपी से तो सस्ता रहेगा, मतलब 40 पे आ जाएगा। 40 कम नहीं, 60 पे आ जाएगा। लेकिन 100 से तो कम रहेगा, ये कन्फर्म है। कम रहेगा? हाँ कम रहेगा। लिख के दे देंगे, है? राहुल गांधी लिख के दे देंगे। राहुल गांधी देंगे नहीं? अरे लिख के नहीं देंगे, मोदी जी लिख के दिए थे। मोदी जी भी तो बोले थे ना कि हम काम करेंगे, सब चीज सस्ता देंगे। दिए 10 साल बेमिसाल काहे कह रहा है मोदी जी? कुछ 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाली तो फालतू बात है। हम बिहारी हैं, हम बिहार में कभी नहीं मोदी जी को चाहेंगे क्या है। जो सुनिए, मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, 26 सीट मिला। बिहार में 40 में 39 सीट देने की काम करी जिस बिहार ने बीजेपी को, वो बीजेपी बिहार को बदनाम करने की काम किया। 1990 में बिहार से ज्यादा मुंबई में गैंगवार होता था। दाऊद इब्राहिम काबिले से बहुत सारे वहाँ पे गैंगवार हुआ था। लेकिन मुंबई सपनों की रानी बोली जाती है, जहाँ हॉट पैंट में लड़कियां घूमती है। बिहार में आज भी महिला संस्कृति में रहती, वहाँ जंगल राज बोला जाता है। अरे भाई, हम अपने घर को बोलेंगे कि मेरा घर खराब है तो मेरे घर में तुम आओगे? नहीं आओगे। इसी तरह बीजेपी ने, जिस बिहार ने बीजेपी को 40 सीट दिया, वो बीजेपी बिहार को जंगल राज बोल के किसी दूसरे कंपनी को नहीं आने दिया, ताकि बिहारी मूर्ख रहे। दिल्ली में दिन दहाड़े में लड़कियों के साथ रेप होता है, क्योंकि सुनिए ना। लेकिन बिहार को मूर्ख बनाने के पीछे क्या मोदी जी का हाथ है? मूर्ख है नहीं, पब्लिक के नजर में मूर्ख। अरे भाई, अगर तो 2 ही सरकार चला है, नीतीश कुमार और लालू का। तो अरे 17 साल से तो बीजेपी में उसे लालू यादव कभी नहीं बोला कि बिहार जंगल राज है। नीतीश नरेंद्र मोदी बोला कि बिहार जंगल राज है। कुमार के राज में तो नरसंहार नहीं हुआ था जी। अरे तो वो तो मुंबई में भी हुआ था ना, मानते हैं। वो मुंबई में भी हुआ था। अरे वही बात बोल रहे हैं। कहाँ से बोलेगा? अरे भाई, जंगल लाने वाला वही है, तो कहाँ से बोल देगा? क्यों बोलेगा? कोई बोलेगा कि हम चोर हैं? अरे छोड़िए ना, आज हम ऑन कैमरा बोलते हैं, मरने का डर नहीं है। मोदी के राज में पूरा इंडिया जंगल राज बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पूरा दुनिया जानता है, ठीक है। दिन दहाड़े करता है, क्या कर लेता है यार। मोदी जी कहने जाता है कि जाके गोली मार दो। मोदी जी लालू जी कहते हैं कि जाके गोली मार दो। लालू जी कहे थे, सिर्फ लालू जी को बदनाम करोगे। अरे सुनो ना, जो लालू जी किया है ना, उसी पर सब रेंग रहा है और रेंगेगा। लालू जी चारा खाए हैं, इसके साथ साथ लालू जी रेलवे में नौकरी के नाम पर लालू जी हड़ पे है। ये भी पता होना चाहिए कि रेल मंत्री रहते हुए ना पूरा सबसे ज्यादा नफा लालू जी ही दिलाए थे। रेल मंत्री रहे हुए नौकरी लिए थे, जमीन लेकर नौकरी दिए थे लालू जी, समझे? लालू जी जब सुनिए ना, देखिए हम बोलते हैं बीजेपी तो आज तक नौकरी दिया नहीं, अब आरजेडी नौकरी दिया है तो किसी तरह बदलाव करो। अरे हम देते हैं पैसा, ऑन कैमरा हम जमीन देते हैं, पैसा देते हैं, नौकरी दे दो। सुनिए, आज तक बीजेपी ने बोला है कि जमीन लेके नौकरी दिया। जमीन देने वाला कभी बोला है कि हमारा जमीन लेके नौकरी दिया? बता दीजिए, फिर मान लेंगे। ए भैया एक बात बताइए भैया, कोई बच्चा 2 साल की उम्र में 2 करोड़ 400 करोड़ मालिक का संपत्ति कैसे बनता है? लालू जी ये बताए केवल कि तेजस्वी जी के पास 2 साल की उम्र में 400 करोड़ का संपत्ति कैसे हुआ? भाई एक मिनट, यही बात मान लेते हैं तो भाई तो मोदी भाई चल रहा था। भाई तुम्हारा बात मान लेते हैं। वो ईडी सीबीआई क्या कर रहा है? कुछ नहीं आया था ना, अब जाकर भैया ईडी सीबीआई क्या बात कर रहा है? सुनिए, ईडी के लिए हम बोल रहे हैं कि लालू यादव पर जब देवगौड़ा जी जब मुख्यमंत्री थे तब आरोप लगा था। भाजपा उस आरोप का जांच कर रही है, आरोप का जांच कर रही है। अभी हम बता रहे हैं, जैसे भैया बोल रहे हैं कि हमारे लालू जी ऐसे विद्यालय की वजह से किए। अभी जो विद्यालय की स्थिति है, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और शिक्षिकाएं जा रहे हैं तो घड़ी के टाइम देख के 9 बजे आते हैं और सुबह उधर शाम में आते 6 बजे। पहले
क्या था कि जब विद्यालय जाते पढ़ाने के लिए तो वहाँ 1 से 1:30 बजता था, घर आ जाते थे और बच्चे स्कूल से बाहर चले जाते, उसी को चरवाहा विद्यालय भी कहा जाता था। समझो कोई बात नहीं है। 1990 से पहले बिहार था, क्या था वो भी पूछ लीजिए, सब गुलाम था, सब जमींदार का गुलामी करता था। तो लालू यादव, अरे भाई लालू यादव को समझना है ना, तो 1990 से पहले बिहार को समझ जन्म लेने वाले ये सब जो है ना, मोदी आएंगे कि नहीं बताइए? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मोदी 400 प्लस जाएंगे और बिहार में 40 के 40 एनडीए जीतेंगे। 40 भी पार नहीं जाएंगे। बिहार में 40 के 40 एनडीए जीतेंगे। आपकी बार लाठी के दम, आपकी बार एक ही बार 400 पार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आपकी बार 400 पार। अभी कोई एक भाई बोले हैं कि राम मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी दूर हो गया। हम बताते हैं, राम मंदिर बनने से फूल की दुकान वहाँ बना, तरह तरह के दुकान वहाँ खुल गई है, उससे रोजगार मेरा बढ़ा हुआ है। मोदी जी ये नहीं कहता आप घर बैठे रही नौकरी लग जाएगा। मोबाइल सेटिंग है 400 पार में। अरे 400 भैया ईवीएम सेटिंग है। नहीं चोर है, 100 बात का एक बात, चौकीदार चोर है। चौकीदार श्योर है, चौकीदार शेर है, चौकीदार काजी कर रहा था जो हमारा 40 जवान मर गया। और चौकीदार क्या कर रहा था कि 308 बम इंडिया में घुस गया। गरीब पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक नहीं हुआ। अरे तो हमारे इंदिरा गांधी ना पाकिस्तान के 2 टुकड़ा में बांट दिया, अब पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया। अरे उससे भैया पाकिस्तान के 2 टुकड़ा में बांट दिए, लेकिन वो पाकिस्तान था जो भारत के अंग बन रहा था, वो भारत के अंग को क्यों अति किया इंदिरा गांधी जी, हमको बताइए। भारत में वो भारत में अरे ये सब इतना अंधभक्त है ना। सुनिए एक बात और बोलेंगे भाई, एक बात और बोलेंगे, हमको जाना है। ये सब इतना अंधभक्त है ना कि अगर इंडिया के नेता ना, देशवी यादव भी इंडिया से है, इंडिया मुसलमान के पास चला जाता है, देशवी यादव मुस्लिम हो जाता है। अब नरेंद्र मोदी इंडिया मुस्लिम को छोड़ के पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं तो देशभक्त हो जाते हैं। डायरेक्ट बात ये, बीजेपी सरकार जो है ना अंबानी अडानी को मना रहा है, चंदा दे रहा है तो बना रहे हैं। जनता मूर्ख है जो यहाँ पे बीजेपी को वोट कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में लड़ रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में। लालू जी थे। मोदी आएंगे कि नहीं बताइए? मोदी तो आएंगे। पहली मेरी बात सुनिए। कैसे आएंगे ये बताइए? पहली बात, इन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है, हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 120 करोड़ लोगों का दिल चुरा लिया है। दूसरी बात भैया नहीं, कुछ दिनों लेंगे, किडनी और फेफड़ा सब चुरा लेंगे, कुछ दिन और रुकिए। इनकी एक बात, इन्होंने बोला था पुलवामा अटैक, ठीक है। उस समय हमारी सरकार क्या करी थी कि जब छत्तीसगढ़ में 86 जवान मरे थे, क्या की थी सरकार, आप बताइए। क्या नहीं, इंटेलिजेंस किसका फेल हुआ? अरे इंटेलिजेंस किसका फेल हुआ? सरकार इंटेलिजेंस कैसे फेल हुआ? इंटेलिजेंस क्या फेल हुआ? इंटेलिजेंस क्या फेल हुआ जब इतना बढ़िया सरकार चल रही थी? इस साला बांग्लादेश पैदा ही नहीं होता। भैया जी बांग्लादेश पैदा ही नहीं होता। भैया सुनिए ना, बांग्लादेश पैदा ही नहीं होता। आपके राहुल जी पैदा कर देते कांग्रेस वाले बांग्लादेश। आपके राहुल जी जब पद यात्रा की है तो 3 राज्य कमाए। हमारे मोदी जी 100 कदम चलकर एक देश की अर्थव्यवस्था धर के हिला दिए। अरे तो वो भी गलत है। तो ये ना कि जब वो गलत है तो पुलवामा कैसे सही हो सकता है? हाँ बोल रहे हैं 2012 वाला गलत हुआ है, तो तू बोल रहा पुलवामा वाला सही हुआ है। तू बोल, भी गलत है। तू बोला पुलवामा वाला सही हुआ है। मोदी को हटा के किसको लाना चाहते हैं? राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। युवा है, उसको एक बार मौका मिलना चाहिए। सोचे भैया, लोकतंत्र बचाना है। राहुल गांधी देखिए हम भैया आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को एक शायरी है कि क्यों, शायरी सुनिए भैया लाइन सुन लीजिए। क्यों उड़ाते हैं अफवाहों की आंधी, सरपंच भी मन नहीं बन पाएगा राहुल गांधी, और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो विधायक बन चुका है, जो अब सरपंच में लगल है। इस सरपंच में लगल है, विधायक को सरपंच
अरे पप्पू बॉस है, भैया भैया राहुल गांधी जब आलू से सोना निकालने लगेंगे और आटा को जब लीटर में नापने लगे तभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जब आटा लीटर में नापने लगेगा तो तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी भी तो बोला था कि लड़की पटाओ, कहाँ बोलते जबान फिसल जाता है। एक बार सुनिएगा, बीजेपी में अभी लड़की बढ़ाएगा नहीं तो शादी के रस करेगा छक्का से। अभी जो बीजेपी का जो गठबंधन जो है एनडीए का बिहार में, उसका जो जेडीयू का विधायक है मणिपुर, वो बोलती है महिला मणिपुर में जो लड़की नंगा हुई ना सपोर्ट करता है तो बीजेपी का भक्त है। अगर जो कोई लड़की नंगा करते हुए अगर जो किसी लड़की का सपोर्ट नहीं करता है तो वो गंगा बीजेपी का सच अंधभक्त है। बस एक मिनट, अभी भाई हमारे बिहार में रह रहे हैं। एक मिनट, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, मोदी जी बोले एक कहना गलत है। मोदी जी बोले अरे यार ये कोई पप्पू प्रधानमंत्री बनेंगे कि ना? कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं है उनका अधिकार ना बनने का। अधिकार था लेकिन हमारा भी अधिकार खो दिए हैं। अधिकार हमको बना दीजिएगा। अधिकार हमारा है। मतलब कोई भी आ रहा है खड़ा होकर बोलेगा प्रधानमंत्री आपको चाहिए, कोची है वो नेहरू परिवार से आते नहीं। ए भैया वो मशीन हमको बना दीजिए। ये इन्हें से नेहरू परिवार डाले और इन्हें से गांधी परिवार निकले। कौन नहीं सा मशीन है भैया? कौन नहीं सा मशीन है? इधर से नेहरू परिवार डाले राहुल गांधी अपने आप तो सभी क्या अपने आप का भैया हिंदू बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, वो तो ब्राह्मण भी बन जाता है, जनाधारी भी हो जाते हैं। जनाधारी ब्राह्मण बन जाता है ना। जेकर बाप देखिए, जेकर बाप बाबरी और माँ पादरी और बेटा बोले कि हम पंडित बिरा दी, वही हिसाब हो गया उसका। कौन हिसाब से पंडित है भैया वो? तो उससे क्या प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है उनको? हक तो मेरा भी, हमको बना दीजिए। अभी आपको लोकप्रिय आप नहीं है, वो लोकप्रिय है। देखिए आलू से सोना निकालना भक्त लोग कहाँ भक्त है ना। विदेश की नागरिकता है कि नहीं उनका? लोकप्रिय विदेश के नागरिकता है कि नहीं लालू? मतलब वो नेहरू खानदान का टैग हटा दे, नेहरू खानदान का टैग हटा दे तो मुखिया तक नहीं बनेगा राहुल गांधी। नेहरू खानदान का अगर टैग हटा दे तो मुखिया नहीं बनेगा। अरे बात करते बिहार में तेजस्वी यादव इतना जॉब दिया, ऐसे दिया ऐसे दिया, ठीक है। हमको 10 साल का जो जॉब था वो अभी हमको लाके दे दिया। हम फिर आगे का आने वाला हमारा भाई बंधु है, वो क्या करेगा? कल आज हमको मिल गया पूरा जॉब। हमको 10 दिन, मान लीजिए हमको 10 दिन का खाना है, हम एक ही दिन खा लिए, आगे का 10 दिन का खाना हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारा भाई लोग भी खाएगा कि नहीं खाएगा? हमको जॉब लग गया, हमारा भाई को जॉब नहीं लगेगा? तेजस्वी नौकरी दे रहा लालू। अरे तेजस्वी नौकरी का, नीतीश बाबू इंडो नौकरी दे रहे थे। तेजस्वी कह रहा सब नौकरी दे रहा। कहा बाकी उसके बाबूजी के हाल में पता है? सबको दिया 40,000 रुपये के आगे 1,60,000 बिहार के। अरे बहुत दिया। बिल उसको दिया है, सुनिए ना भाई, इस बार थोड़ी बिल है उसको दिया है। जो शिक्षा हम बताते हैं। अरे भाई सुनो ना, टीचर वाला हुआ है, टीचर का अगर फर्स्ट टायर और सेकंड टायर का अगर जांच हो जाए पता चलेगा कि आधा फर्जी निकल जाएगा। चलिए सेमिनार करके हम इतना बोलेंगे, हम है कांग्रेस का सपोर्टर, आरजेडी का सपोर्टर, लेकिन इतना कहेंगे बीपीएससी में इस बार धांधली हुआ। बीपीएससी में हाँ हुआ है, जो उसके लायक है उसको नहीं मिला है। इसका कारण है वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी घोटाला किए हैं, बिल्कुल किए हैं। इसलिए कि हमारे घर के बगल में एक औरत थी जो आज तक हमको नहीं लगता है पटना में पढ़ी होगी उसको, लेकिन सिलेक्शन हो गया। वो कैसे हो गया वो अब सरकार ना जानेगी, लेकिन गलत है। लेकिन हम सपोर्ट करते हैं सरकार की, लेकिन इस मामले में हमको एक बात बताइए, लालू यादव एक समुदाय को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो यादव जी। एमवाई के समीकरण पे चलते हैं, क्या यादव में कोई ऐसा चेहरा नहीं है उनके नजर में कि कोई आगे चल के प्रतिनिधित्व करे राजद का? हमारे पाटलिपुत्रा विधानसभा लोकसभा में राम कृपाल यादव को वोट मिला सीट ये बीजेपी से। हम लोग देख रहे थे रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र और ये मीसा भारती तीनों रेस में थी, दोनों हट के मीसा भारती को मिल गया। रोहिणी आचार्य छपरा से मिली, अपने बाल बच्चा 4 को तो सेट कर दिए, अभी 5 और बचा हुआ है, 5 को और देखिएगा, उसके बाद उनको नजर आएगा कि और कहाँ अमर यादव जी गोतिया भाई है उनको लाएगा। इतना ही नहीं, इतना सोच लीजिए कि अगर लालू यादव सरकार में आते हैं तो उनका जनता का छवि कैसा होगा?
जवान उनके जनता का छवि कैसे जनता होता है, जब चावल बीजेपी वगैरह आएगा चालू कर तो उस समय जनता का हालत क्या होगा ये आप देख लीजिएगा। आप क्या कह रहे थे भैया? कह रहे हैं अभी हमारे भाई साहब के तेजस्वी जी पूरे बिहार को चलाते हैं, जो 9वीं फेल है वो क्या बिहार को चलाएंगे? जरा आप भी सोच के देखिए। जरूरी है कि देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना बिल्कुल होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे आप हैं, भारत को चलाने के लिए क्या डिग्री होना चाहिए बताइए। अभी को बात करते हैं। कुछ दिन पहले वो बोले थे कि बिहार जीडीपी में सेकंड नंबर पे आ गया। जीडीपी का उसका उनको फॉर्म नहीं पता नहीं था कि जीडीपी में क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में क्या है क्या नहीं है। तो इसका मतलब आप तो मुंबई को बोल दीजिएगा कि 10वां नंबर पे आ गया। तीसरा नंबर पे यूपी चल रहा है, उसको तो आप बोल दीजिएगा कि 12वां 13वां नंबर पे आ गया। तो आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि तेजस्वी किस लेवल का नेता है। बस वो लालू यादव का टैग लगा हुआ है, इसलिए वो वर्चस्व में है। अगर जिस दिन टैग हट गया उस दिन बोल रहे हैं ना कि कहानी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चलिए थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। इंतजार 17 महीने का जो बोलता है ना कि 17 महीने का बाद हर पार्टी में है, सब कर रहा है जी, सब कर रहा है, मोदी भी कर रहा है। सुनिए परिवारवाद है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कभी नहीं रहता है। कभी आपको नितिन गडकरी बनते हैं, कभी लाल कृष्ण आडवाणी बनते हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, कभी राजनाथ सिंह बनते हैं, कभी जेपी नड्डा बनते हैं, कभी अमित शाह बनते हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम सुने होंगे। सदन में बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ पे हमारी महिला भी वहाँ पे विधायक रहती है, बहन भी रहती है, वहाँ पे वो बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर देते तो जब महिलाओं के जब नीतीश कुमार बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आप ही के पार्टी के नेता पीछे बढ़ के बड़ा मुस्कुराते हैं। हाँ ये बात सही बोले। चलिए एक और बात है, जब आप बता सकते हैं कि बीजेपी के तौर पे आप छोटे छोटे लोगों को सरकार में आते देखे हैं। मोहन यादव क्या आपको को जानते होंगे? उनको वहां से उठा के जब हम लोग फोटो देखे थे तो कहीं और रो में थे, आज कहाँ है? बीजेपी के राज में जनता है जो शिक्षित होगी या सामान्य होगी। आप नौकरी ना मिले। अरे सुनिए ना, नौकरी मिली है भाई, नौकरी हम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी कर रहे हैं। छात्र सब लाठी खा रहा है रोड कहा आप पढ़िए तो की भर्ती 6 सालों के बाद 6000 आपको एनुअल दिया ना, लीजिए ना, एनुअल दिया। इसी सरकार नौकरी दे रहे हैं ना, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिल रहा है। 1,45,000 वाला पढ़ा रहा है, सुनिए ना, पढ़ा रहा है, सुनिए ना भैया भाई, 1,03,000 का पोस्ट था ग्रुप डी का है, उसमें कहाँ थे आप? जो बोलता है कि बेरोजगारी उसमें कहाँ आप आए? निकाल लेता उसमें, वहीं में निकाल लेता। 35,000 एनटीपीसी का था, उसमें निकाल लेता। एसएससी का है तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमको चाहिए क्या? सरकारी नौकरी। महंगाई रहता तो 4 लाख का गाड़ी पर चढ़ता। सुनिए 1 मिनट भैया सुनिए, अगर महंगाई रहता तो पहले के जमाने में टी-पैड के फोन लोग चलते थे, आज स्मार्टफोन लेके चल रहे हैं। मोदी जी के देन है। आज देखिए इंटरनेशनल से जोड़ा जा रहा है मोदी जी ने। आज देश विदेश को कोई बेटी फंस रहा है, उसको ले आने वाला भी मोदी जी है। कोई किसी के ताकत नहीं है। और सुनिए, आज देखिए घरे घर राशन मिल रहा है, लोगों के घर में भोजन मिल रहा है। 200 कम से कम नहीं तो इंदिरा आवास कितने गरीब का घर बना है। 200 करोड़ लोगों का रोजगार दिया पैकेट। सुनिए, लोन देकर लोगों को कार्य के, हाँ हमको रोजगार मिला है, बिल्कुल मिला है। चावल ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। और सुनिए मोदी जी ने कितना क्या गवर्नमेंट कॉलेज था? पूछे कांग्रेस के सीजन में 40 साल में क्या गवर्नमेंट कॉलेज था? क्या गवर्नमेंट कॉलेज था? अभी कितना है? 208 गो है, अभी 208 गो है। और कितना था? 46 गो था, 46 गो था। 147 को मेडिकल कॉलेज बना है। गुलाम रहना हमको मंजूर नहीं है। 370 कौन हटवाया? कांग्रेस हटवाया, कांग्रेस हटवाया कि मोदी जी हटवाया? एक सेकंड 370 हटने से कश्मीरी पंडितों की हत्या रुकी नहीं? रुका। आप रुक गई, आप पाकिस्तानी झंडा हुआ नहीं फहरा रहा। सुनिए, 40 साल से कांग्रेस राज किया तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बंद कर दिया? पंडित को क्यों नहीं बचा लिया? वहाँ पर जब हमारे जवान देश पर गोली खाते थे तो माया मुक्ति क्या कहती थी? हमारा लोगों को, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। सांसद उसी का था। एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का था, राज में उसी का था। तो जब भी हमारे जवान गोली खाते थे, पत्थर खाते थे, तो कंप्लेन लिखते थे गृह मंत्रालय, तो वहाँ से पास किया आता था राज्य सरकार से कि हमारा पब्लिक को अत्याचार कर रहा है, पी लीजिए, अत्याचार किया जा रहा है।
क्या बताइए उस जवान को देखिए, वो जवान देखिए आज बॉर्डर पे टैंक से सैल्यूट करके बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है, वही जवान भर्ती नहीं। सुनिए हौसला किसने देता है? अगर लड़का को हौसला उसकी माता पिता देते हैं, उसी प्रकार देश का हौसला मोदी जी दे रहे हैं। एक बात बताते हैं, एक है भारतीय सेना का मेजर गौरव आर्या, वो बोल रहे थे कि जब हम मेजर के टाइम में थे आरजेडी वाला क्या दिया? आरजेडी वाला क्या दिया आज तक? अरे देश को झगड़ा नहीं, चलिए बाकी आप लोग जो है कि इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।